नहीं। फरमाया जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे इल्म वाले को अपने कंधे पर उठाएगा तो मदरसे ऐसे ही भर जाएंगे। वक्त का ग़िज़ाली बन जाए, इनकी इज्जतें किया करो। और ख़ास तौर पर तकरीर से पहले एक बात और मैं अपने भाइयों से अर्ज़ करूँगा, और उन भाइयों से जो साहिब सरवत हैं, सरमायादार भाइयों, आप अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाइए। आप जब आपका बच्चा एक संपन्न घराने का बच्चा आलिम दीन होगा तो उससे दीन की सच्ची सच्ची खिदमत होगी। काबिले मुबारकबाद हैं मुफ्ती शहनवाज आलम अजहरी और मिसबाही साहब के वालिदैन करीमैन। उन्होंने एक शहनवाज को मुफ्ती शहनवाज बनाया है जिसने न जाने कितने लोगों को, कितने बच्चों को दीन का शहबाज बना दिया है। एक सरमायादार जब कभी अपने बच्चों को आलिम या हाफिज बनाता है तो उसकी जात से दीन का बहुत काम होता है। मुझे एक वाकया याद आ गया है। गालिबन एक बादशाह के ज़माने में, वो हारून रशीद हैं या मामून, ये मेरे जहन में नहीं है, हारून रशीद हैं या मामून उनका बेटा। उसके ज़माने में उसने काजी साहब से शिकायत की कि काजी साहब इस बार मदरसे में बच्चे नहीं आए। तो काजी साहब ने कहा वक्त आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक, वक्त गुजरता गया, ईद का वक्त आया तो ईदगाह के इमाम काजी साहब थे। बादशाह भी उनके पीछे ही नमाज पढ़ता था। सब बंदी हो गई, नमाज का वक्त आ गया, इमाम साहब गायब, काजी साहब आए नहीं। बादशाह ने कारिंदों को भेजा, जाओ देखो काजी साहब क्यों नहीं आए। काजी साहब से जाके उन लोगों ने कहा हुजूर नमाज का टाइम हो गया, आप अभी घर पे चले गए। नहीं जाता, जाओ बादशाह से कह दो जाके मैं नहीं नमाज पढ़ाऊंगा। बादशाह खुद काजी साहब को चाहता भी था। उसने फिर भेजा, जाके पूछो काजी साहब से क्या बात है, वो क्यों नहीं आना चाहते नमाज पढ़ाने। अब जब कारिंदे गए तो काजी साहब ने कहा चलूंगा नमाज पढ़ाने, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है। कहा शाही पालकी आए और उस पालकी को कहार कंधा नहीं लगाएंगे। अगर कहार कंधा लगाएंगे भी तो उनमें बादशाह भी शामिल होगा। बादशाह जब मुझे पालकी में बिठा के ईदगाह तक ले जाएगा तो मैं नमाज पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। कारिंदों ने कहा काजी साहब दिमाग ठीक है आपका, सठिया तो नहीं गए, बादशाह और तुम्हारी उसको कंधा। कहा जाके कह दो जाके। कहा सोच लीजिए काजी साहब, कहीं अंजाम कुछ और ना हो। कहा नहीं कुछ नहीं, मैंने सोच लिया, जाके बादशाह से कहो। गए तो अब कारिंदों को बादशाह के सामने बोलने की जरूरत नहीं।
बादशाह ने कहा क्या बात है, बोलो क्या कहा काजी साहब ने। कहा कि पढ़ाने नहीं आएंगे, एक शर्त है। कहा बताओ शर्त क्या है। कहा शाही पालकी लाओ और बादशाह कंधा लगा के ले चले मुझे तो मैं चलूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, शाही पालकी लाओ, मैं चल रहा हूं, कंधा दे के लाऊं। गया बादशाह, शाही पालकी, काजी साहब बैठे, बादशाह ने भी कंधा लगाया, आए, नमाज पढ़ाई वगैरह, मुलाकात हुई, सब चले गए। 1 महीना ईद की नमाज का गुजर गया तो बादशाह फिर काजी साहब के पास आया। गुफ्तगू होती रही, दौराने गुफ्तगू उसने कहा काजी साहब अजीब ताज्जुब की बात है, पिछले साल मैंने आपसे कहा था कि मदरसे में बच्चे हैं ही नहीं, और हुजूर इस मर्तबा आलम यह है कि इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद मुझे चटाई तक मैसर नहीं कि तलबा को मैं बिठा सकूं, मैं बच्चों को वापस कर रहा हूं। तो काजी साहब ने कहा ए बादशाह सलामत, ये उसी वक्त का जवाब है, एतराज उस वक्त किया था आपने कि मदरसे में बच्चे कम हैं, अब 1 साल के बाद आपको जवाब मिल गया है कि मदरसे में बच्चे ज्यादा हैं। जानते हो क्यों? कहा हजरत मैं समझा नहीं। फरमाया जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे इल्म वाले को अपने कंधे पर उठाएगा तो मदरसे ऐसे ही भर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदारिसे इस्लामिया, नारे तकबीर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कहा? जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे आलिम को अपने कंधे पर उठाएगा तब मदरसों का हाल यही होगा। इससे लोगों के दिलों के अंदर अजमत पैदा होगी, इज्जत पैदा होगी कि अगर हम आलिम दीन बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे तो हमारी पालकियों को सवारी और कंधा बादशाह भी लगाता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जरूरी है कि समाज के गरीब लोगों के साथ साथ समाज का मालदार तबका भी अपने बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज कुरान बनाए।